एफ ए हेयक लॉ लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी की बुक है, 1973 में लिखी गई है। वॉल्यूम फर्स्ट रूल्स एंड ऑर्डर 1973 में लिखी गई है। और वॉल्यूम 2 द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस ये लिखी गई है 1976 में। वॉल्यूम 3 लिखी गई है इनकी द पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ ए फ्री पीपल 1979 में। समूचे समाज को न्यायपूर्ण व अन्यायपूर्ण करना अतार्किक है। अन्याय व दुर्भाग्य में संबंध ये बताता है। सामाजिक न्याय मरीचिका है। राज्य द्वारा व्यक्ति को न्यूनतम वस्तु प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन यह न्याय के नाम पर नहीं होना चाहिए। बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं है। फ्री एक्सचेंज इज फेयर एक्सचेंज। आलोचक की कल्याणकारी राज्य वेतनात्मक न्याय के अनुसार वस्तु के वेतन के निम्नलिखित मानदंड है। अर्हता के आधार पर वितरण मानदंड परंपराओं द्वारा स्वीकार किया गया है। परंपरावादियों के अनुसार न्यायपूर्ण वितरण का आधार मानदंड अर्हता होना चाहिए। प्रक्रियात्मक न्याय औपचारिक एवं वैधानिक न्याय सपोर्ट करते हैं इनको। उदारवादी क्षमता पर बल देते हैं, आवश्यकता पर नहीं। उदारवादी क्या करते हैं? क्षमता पर बल और आवश्यकता पर नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करते हैं ये लोग। कौन से? उदारवादी। प्रक्रिया पर बल दे दे, परिणाम पर नहीं। सबस्टेंटिव जस्टिस तत्वात्मक न्याय क्या होता है? ये सामाजिक आर्थिक न्याय है। अवसर की समानता को प्रधानता सपोर्ट करते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं मार्क्स, जो कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती बताते हैं। शास्त्रीय क्लासिकल लिबरल व नियो लिबरल भी सपोर्ट करते हैं इनको। किनको? कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस स्टेटमेंट को। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग तत्वात्मक प्रक्रियात्मक न्याय के तत्वात्मक जो कल्याणकारी जो वेलफेयर स्टेट वेलफेयर जस्टिस को मानने वाले जो लोग हैं, तत्वात्मक और प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक है। कौन? रॉल्स, डॉर्किन, एलिजाबेथ और एंडरसन। रॉल्स, डॉर्किन, एलिजाबेथ एंड एंडरसन। प्राकृतिक न्याय नियमों और मान्यताओं से हैं जो मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। यह संभव है कि उनका वर्णन संविधान या विधि में नहीं है न हो। प्राकृतिक न्याय इन्हें बोलते हैं। ठीक है। राज्य का न्याय सिद्धांत परिणाम निरपेक्ष, जिनमें प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। बेंथम का न्याय परिणामवादी। रोल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रोल्स का प्रसिद्ध कथन आत्मन साध्य से पहले मीन्स द सेल्फ इज पीरियड टू एंड्स। रोल्स कि एंड्स जो सेल्फ होते हैं आत्मन, वो साध्य से पहले। जो कांट की मान्यता है व्यक्ति और कांट की, रोल्स तो बोलते हैं, लेकिन कांट कहता है कि व्यक्ति सौम्य साध्य हैं। व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण दिया गया है कांट द्वारा। और समाज में पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की है। रोल्स के न्याय का आधार कौन कौन सा है? कांट के आदर्शवाद सिद्धांत से प्रभावित है रोल्स। व्यक्ति सौम्य साध्य है ये कहता है, इसलिए इन्होंने कहा कि आत्मज क्या है? आत्मन साध्य से पहले मीन्स सेल्फ इज पीरियड टू एंड्स। बेंथम के न्याय का खंडन किया इन्होंने रोल्स ने। रोल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषता है ए थ्योरी ऑफ रोल्स के न्याय सिद्धांत की मूल विशेषता ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में लिखी गई है।
न्याय को फेयरनेस कहा गया है। जस्टिस एज फेयरनेस ए रीस्टेटमेंट 2001 में रोल्स ने लिखी है। न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है, ये रोल्स ने लिखा है। मैक्सिमम प्रिंसिपल विभेदों का नियम, शुद्ध प्रक्रियात्मक आच्छादित एकता, प्रत्येक व्यक्ति की न्याय पर स्थापित अनुल्लंघनीय होता है, अपनी विशिष्ट मान्यता होती है। समाज को समान स्वतंत्रता का अधिकार है, अवसर की समानता का, विभेद के नियम का। ठीक है। रोल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण, सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा। सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया रोल्स ने अपने जस्टिस को सही बताने के लिए। रोल्स विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय की बात करता है। रोल्स के अनुसार राज्य के कार्य एलोकेशन, स्टेबिलिटी, ट्रांसफर, डिस्ट्रीब्यूशन। रोल्स की बुक्स ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, द लॉज ऑफ पीपल 1993, प्राथमिक वस्तुएं, बुद्धि एवं स्वास्थ्य, सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, अधिकार, स्वतंत्र संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान, न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के अधिकतम लाभ से तात्पर्य, प्राथमिक वस्तुओं को आवंटन से प्राथमिकता का सिद्धांत, न्याय, सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से प्राथमिकता है। प्राथमिकता समान स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरी प्राथमिकता अवसर की प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता न्यूनतम स्थिति में रहने वाले। इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है। रोल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना, सामुदायिक रोल्स के नए सिद्धांत की आलोचना, समुदायवादी द्वारा रोल्स के व्यक्ति की संकल्पना को अतार्किक और व्यवहारिक बताया गया है। द आइडिया ऑफ जस्टिस 2009 में अमर्त्य सेन ने लिखी है। मार्क्सवादी के अनुसार आलोचना, व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं। उदारवादी कल्याणकारी एवं पूंजीवादी राज्य के लिए, उदारवादी कल्याणकारी पूंजीवादी राज्य के लिए लॉजिक द्वारा रोल्स की आलोचना की गई है। न्याय का न उदारवादी या स्वेच्छाचारी सिद्धांत, लॉजिक के रोल्स के नियमों की कड़ी, ठीक है। लॉजिक के रोल्स के नियमों की कड़ी है, मतलब ये क्या है कि लॉजिक ने रोल्स के नियमों को आगे बढ़ाया है। लॉजिक बाजारों की दस्ते का समर्थन करता है, जैसा चयन करे तथा जिसका चयन किया जाए। प्रगतिशील करारोपण के सिद्धांत का खंडन, बुक स्टेट एनार्की इन यूटोपिया, राज्य केवल उतना करारोपण करेगा जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। समुदायवादियों के अनुसार न्याय सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो। समुदायवादियों के सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? मैकिंटायर, माइकल सेंडर एंड माइकल वॉल्जर। मैकिंटायर की बुक है आफ्टर वर्च्यू, हु जस्टिस विच रैशनली, माइकल जे सेंडर की बुक है लिबरलिज्म एंड द लिमिट ऑफ जस्टिस 1982। माइकल वॉल्जर स्पेयर ऑफ जस्टिस, माइकल वॉल्जर की बुक है स्पेयर ऑफ जस्टिस, ए डिफेंस ऑफ
प्लूरलिज्म एंड इक्वलिटी। वाल्जर सिंपल इक्वलिटी के आधार वाल्जर ने कहा कि सिंपल इक्विटी के आधार नहीं वरन जटिल समानता के आधार पर निर्धारित होती है। समानता क्या होती है? सिंपल इक्वलिटी के आधार पर नहीं है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म रोल्स के द्वारा समुदायवादी की आलोचना का उत्तर दिया और ओवरलैपिंग कंसेशन का सिद्धांत दिया। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच कैपेसिटी सिस्टम बुक डेवलपमेंट एज फ्रीडम 1990। स्वतंत्र समताओं की समानता का समर्थन आइडिया ऑफ जस्टिस में के रोल्स के न्याय को नीति कहा और इसे सार्वभौमिक संस्थावाद कहा और न्याय के व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया। ओके दोस्तों।